हेलो फ्रेंड्स। सोचो अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कभी अपडेट ही ना होता तो क्या आज भी 21 साल में वोट देते, या जीएसटी जैसा टैक्स सिस्टम होता। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में समय समय पर अमेंडमेंट्स यानी अपडेट किए जाते हैं। आज सिर्फ 3 मिनट में समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट गरीब फार्मर्स को जमीन देना चाहती थी, लेकिन बड़े जमींदार कोर्ट में जाकर लॉ को चैलेंज कर देते थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नवा शेड्यूल बनाया गया। सिंपल वर्ड्स में, इस शेड्यूल में जो लॉज डाल दिए जाते हैं उन्हें कोर्ट्स आसानी से कैंसिल नहीं कर सकते। जैसे अगर गवर्नमेंट फार्मर्स को जमीन देने के लिए लॉ बनाए तो पावरफुल लोग उसे आसानी से रोक नहीं सकते। सेवंथ अमेंडमेंट 1956। पहले इंडिया के स्टेट्स का सिस्टम काफी कंफ्यूजिंग था। इस अमेंडमेंट ने स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर रिकॉग्नाइज किया। जैसे मराठी स्पीकिंग लोग महाराष्ट्र, गुजराती स्पीकिंग लोग गुजरात। इससे लोग अपनी लैंग्वेज और कल्चर के अकॉर्डिंग गवर्नेंस में कंफर्टेबल हुए। 42वां अमेंडमेंट 1976। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। यह कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा अमेंडमेंट माना जाता है। प्रियम्बल में 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऐड हुए। सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, साथ ही फंडामेंटल ड्यूटीज इंट्रोड्यूस हुई, जैसे नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना और एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना हमारी ड्यूटी है। 44वां अमेंडमेंट 1978। पहले राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे रोड्स, डैम्स और मेट्रो के लिए गवर्नमेंट को लैंड लेना मुश्किल हो जाता था। इस अमेंडमेंट ने इसे फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट बना दिया। 61वां अमेंडमेंट 1989। ये यूथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। इसने वोट करने की उम्र 21 से कम करके 18 साल कर दी। इसलिए आज 18 साल का यूथ भी डेमोक्रेसी में वोट दे सकता है। 73वां और 74वां अमेंडमेंट 1992। इन अमेंडमेंट्स का सिंपल आइडिया था, पावर को सिर्फ दिल्ली या स्टेट कैपिटल्स तक लिमिटेड ना रखा जाए, इसलिए पावर लोकल लेवल तक दी गई। 73वां अमेंडमेंट पंचायती राज, विलेजेस। 74वां अमेंडमेंट म्यूनिसिपैलिटीज, सिटीज। एग्जाम्पल, विलेज में सरपंच और सिटी में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट डिसीजंस लेते हैं।